और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे जी, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। बहुत किया है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, कोच भी साथ में मौजूद थे और किसी परिवार के बड़े शख्स की तरह प्रधानमंत्री ढांढस बजाते हुए और बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि निराश नहीं होना है और ये निराश होने का वक्त नहीं है। आपने तो हॉकी को पुनर्जीवित करने का काम किया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और प्रधानमंत्री ने बीच में जिक्र भी किया कि देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में सुगबुगाहट आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कीजिए, रोने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा खेले और टीम के खिलाड़ी प्रधानमंत्री को बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री की बात सुन के, क्योंकि जब आप किसी अपने से बात करते हैं और आप हार जाते हैं तो आपको जैसे रोना आता है, वैसे ही खिलाड़ियों और प्रधानमंत्री के बीच में ये संवाद चल रहा था। और किसी परिवार के बड़े शख्स की तरह प्रधानमंत्री समझा रहे थे कि रोना नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। वंदना का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, जो नवनीत को चोट आई उसका जिक्र किया कि ज्यादा चोट तो नहीं आई है, आंख में कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। तो एक बिल्कुल परिवार के बड़े शख्स की तरह, परिवार के बुजुर्ग की तरह प्रधानमंत्री ने ढांढस बंधाया और कहा कि आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं देशवासियों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, क्योंकि आज आपने कमाल किया, आज आप ऐसे खेले और जैसे आप खेले, जितने जोश जुनून के साथ खेले, ये खेल देखकर हमें आप पर गर्व है। और इस गर्व पर, जो हमने आप पर गर्व किया है, ये वजह है। भले ही आप हार गए, लेकिन वो हार कोई मायने नहीं रखती। आपने आज फिर से जिंदा किया है, हॉकी को पुनर्जीवित करने का काम आपने किया है। और इसीलिए अब आने वाले वक्त के बारे में हमें सोचना है और हॉकी को कैसे खड़ा करना है उसके बारे में सोचना है। रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोना बंद कीजिए। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से कुछ ही देर पहले हॉकी खिलाड़ियों के। चूंकि आज महिला हॉकी का सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था कांस्य पदक के लिए, जो ब्रिटेन से वो हार गई। और आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया, इतना पसीना
सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे जी, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। बहुत किया है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद हॉकी महिला खिलाड़ियों के साथ कोच साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री ने ढांढस बंधाया और कहा कि देखिए, रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज आप जो लड़कियां हो, जैसे आप खेली देश के कई बच्चों के लिए, आज आप प्रेरणा बन गए हो। रोने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हॉकी को पुनर्जीवित करने का काम किया है। आपने हॉकी, जो कि देश की पहचान है, देश का राष्ट्रीय खेल है, उसको आपने फिर से जिंदा करने का काम किया है और इसीलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने 1-2 बार इसका जिक्र किया। मुझे रोने की आवाज आ रही है। आप लोग मत रो, आपको रोने की जरूरत नहीं है। पूरे देशवासियों को, पूरे देश को आज आप पर गर्व है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने बाकायदा फोन करके बातचीत की महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ। क्या संवाद रहा प्रधानमंत्री का, एक बार फिर से सुनिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है।
और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे जी, ऐसे निराश नहीं होते। बहुत किया है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls. देखिए, प्रधानमंत्री ने कोच से बातचीत करते हुए कि आपने अपनी पूरी कोशिश की और आप जो बेटियां हैं उनको एनकरेज करिए। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा रोने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने संवाद शुरू किया हॉकी महिला खिलाड़ियों के साथ, पहली बात उन्होंने ये कही कि आप लोग आज बहुत अच्छा खेले। और जैसे ही प्रधानमंत्री का ये कहना था, वहाँ मौजूद जो हॉकी की खिलाड़ियाँ सुन रही थी, उनमें से कई रोने लगी। और जब रोने की आवाज़ आ रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आप लोग रोना बंद करो, रोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपने वो किया है जो आज तक नहीं हुआ था। आपने भारत की पहचान हॉकी को पुनः जीवित यानी कि दोबारा से जीवित करने का काम किया है, वो अब तक नहीं हुआ था। आप जैसा खेले आज, उस पर देश को गर्व है, पूरा देश आप पर नाज करता है। और आप कई सारी बच्चियों के लिए आज प्रेरणा बन गई हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो हॉकी में अपना भविष्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये संवाद जो था वो बिल्कुल वैसे था कि जैसे परिवार का एक बड़ा सदस्य आपको ढांढस बंधाता है और सीधे तौर पर कहता है कोई बात नहीं, अगर हार गए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा खेले वो ज्यादा जरूरी है। और वैसे ही संवाद एक बड़े की तरह जैसे घर का एक बड़ा सदस्य करता है, वैसा ही ये पूरा संवाद था प्रधानमंत्री का। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांस्य पदक जीत गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम, उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी। कल क्या संवाद रहा था, ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। भर गया है। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष जी ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना चाहें। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. It's fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. तो कल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ बातचीत की थी। और आज भी जब टीम हार गई ब्रिटेन से 4-3 से, तब भी अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने संवाद किया भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और कहा कि आप हारे नहीं हैं, आपने हमारा दिल जीता है और आपने हॉकी को फिर से
पुनर्जीवित करने का काम किया और साथ ही ये भी कहा कि आप रोना बंद करिए। चूंकि कई खिलाड़ी वहां सुबह सुबह कर रो रही थी, उसकी आवाज प्रधानमंत्री को आई तो प्रधानमंत्री ने कहा आप रोना बंद करिए, रोने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो आज किया वो देश के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।